कथा सुनाई। शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सूत जी बड़े आनंदित हुए। सर्वप्रथम श्रीमद्भागवत महापुराण के मुख्य प्रवक्ता भगवान शुकदेव की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण के मुख्य प्रवक्ता हैं भगवान शुकदेव। वैसे तो कई वक्ता कई श्रोता हैं, लेकिन इसके मुख्य प्रवक्ता है भगवान शुकदेव और मुख्य श्रोता है महाराज परीक्षित। शुकदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कहीं कहीं लिखा है 14 वर्ष तक शुकदेव जी माँ के गर्भ में रहे। माँ के गर्भ में रह करके शुकदेव जी भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, बाहर नहीं निकलते। इनके पिता व्यास जी इनसे वार्तालाप करते हैं, पुत्र बाहर निकलो, देखो संसार कितना सुंदर है, अपने माता पिता को आनंद प्रदान करो। लेकिन शुकदेव जी भीतर से जवाब देते हैं, पिताजी मुझे यहीं पर आनंद है, माँ के गर्भ में ही मुझे आनंद है, यहां पर रह करके मुझे भगवान की याद आ रही है। देखिए ये प्राणी जब माँ के गर्भ में रहता है तो इसको बड़ा कष्ट मिलता है। एक तो बहुत कम जगह होती है, मल मूत्र ऊपर से प्रवाहित होता रहता है, सांस तक लेना कठिन होता है। माँ के गर्भ में रहने वाले प्राणी को इतना कष्ट होता है कि उसे भगवान ही भगवान नजर आते हैं। वो भगवान से बहुत प्रार्थना करता है, मेरे प्रभु इस नरक से मुझे बाहर निकालो और संसार में चल करके मैं केवल आपका भजन ही करूंगा बस। लेकिन माँ के गर्भ से जब ये बाहर निकलता है तो भजन करने की कौन कहे, भगवान की सत्ता तक स्वीकार नहीं करता। शुकदेव जी कहने लगे, पिताजी मुझे माँ के गर्भ में ही आनंद है, क्योंकि यहां पर रह करके मुझे भगवान की याद आ रही है। इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान की याद आती रहे, ये सबसे बड़ा सुख। और सबसे बड़ा दुख क्या है? हम भगवान को भूल जाएं, ये सबसे बड़ा दुख। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न हो। शुकदेव जी कहने लगे, मुझे यहीं पर आनंद है। अगर मैं माँ के गर्भ से बाहर निकला तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है, मेरे ऊपर आक्रमण कर देगी, मैं भगवान को भूल जाऊंगा। और तब व्यास जी द्वारकापुरी में गए, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र को बुला करके लाए। द्वारकाधीश भगवान ने इस गर्भस्थ बालक को आश्वासन दिया, तुम माँ के गर्भ से बाहर निकलो, मेरी माया का असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तब शुकदेव जी माँ के गर्भ से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही बाहर निकले वैसे ही परिव्राजक बन करके, सर्वस्व का त्याग करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। यम प्रव्रजन्तम परित्यज्य सर्वम गच्छन्तम। माता पिता सबको छोड़ करके शुकदेव जी वन की ओर चल पड़े। अरे भाई, बच्चे का जन्म होता है, संस्कार होते हैं, संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। लेकिन अनुपेतम शुकदेव जी का कोई संस्कार नहीं हुआ। चले जा रहे हैं वन की ओर। देखिए, संस्कार का अर्थ है स्वच्छता। संस्कार माने स्वच्छता। शरीर गंदा है, साबुन और पानी से शरीर का संस्कार कर दो, ठीक हो जाएगा। वस्त्र गंदा है, साबुन पानी से इसका संस्कार कर दो, ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा आपका मन
उसमें गंदगी भरी है, जन्म जन्मांतर की वासनाओं की कामनाओं की गंदगी मन में भरी है। इस गंदगी को दूर करने के लिए, मन को स्वच्छ बनाने के लिए संस्कारों की जरूरत पड़ती है। जहां गंदगी होती है वहीं संस्कार की जरूरत पड़ती है। सुखदेव जी में कोई गंदगी नहीं, वो तो बिल्कुल निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, परम पावन हैं, उनको संस्कारों की जरूरत नहीं। चले जा रहे हैं सुखदेव जी वन की ओर, लेकिन उनके पिता व्यास जी पुत्र पुत्र की आवाज लगाते हुए पीछे पीछे दौड़ पड़े। पुत्र लौटाओ, पुत्र लौटाओ, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। लेकिन सुखदेव जी मुड़ करके पीछे नहीं देखते, चले जा रहे हैं वन की ओर, चले जा रहे हैं। लेकिन व्यास जी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सुखदेव जी विचार करने लगे, कुछ करना पड़ेगा। सामने बहुत से वृक्ष थे, सुखदेव जी उन वृक्षों में प्रवेश कर गए, वृक्षों में प्रवेश कर गए। योगी पत्थर में प्रवेश कर जाए, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके मृतक शरीर में योगी प्रवेश करके आगे का जीवन जीता है। सुखदेव जी वृक्षों में प्रवेश कर गए। इधर से व्यास जी पुत्र पुत्र की आवाज लगाते हैं, उधर से सुखदेव जी, उधर से प्रत्येक वृक्ष में से पुत्र पुत्र की प्रतिध्वनि निकलती है। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। वृक्षों ने जवाब दिया, व्यास जैसे महापुरुष को वृक्षों ने जवाब दिया। प्रत्येक वृक्ष में प्रवेश करके सुखदेव जी का कहना है, पिताजी आप जो पुत्र पुत्र की रट लगाते हुए मेरा पीछा कर रहे हैं, ये आपका अज्ञान है। हमारे आपके न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, कितने बार मैं आपका पिता बना और कितनी बार आप मेरे पुत्र बने। संसार का ये संबंध स्थायी नहीं है, सत्य नहीं है। दूसरी बात, वृक्षों ने व्यास जैसे महापुरुष को जवाब दिया। इन वृक्षों का कहना है कि व्यास जी महाराज आप बहुत बड़े महापुरुष हैं, तपस्या करने वाले, योग साधना करने वाले आप बहुत बड़े महापुरुष हैं, ज्ञानी महात्मा हैं, ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन की रचना करने वाले आप जैसे ज्ञानी महापुरुष। हम जड़ वृक्षों की तरफ देखिए, हम जड़ वृक्ष वर्ष में कितने फल उत्पन्न करते हैं, जितने भी फल उत्पन्न करते हैं अपने सारे के सारे फलों को हम समाज की सेवा में दान कर देते हैं। एक भी फल अपने लिए हम नहीं रखते। और आप इतने बड़े महापुरुष हो करके अपने जीवन में आपने एक पुत्र रूपी फल उत्पन्न किया और उसमें इतना आसक्त हो रहे हैं, उसके पीछे लगे हैं। इस एक पुत्र रूपी फल को क्या आप भगवान की सेवा में समर्पित नहीं कर सकते? पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। वृक्षों ने ऐसा व्यास जी जैसे महापुरुष को जवाब दिया। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस। ऐसे संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा महाज्ञानी महायोगी भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हम सांसारिक जीवों के सामने श्रीमद्भागवत का दिव्य प्रकाश प्रकाशित करके रखा। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहने लगे, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपका प्रश्न संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाला है। देखिए, दो भक्त, दो संत आपस में एकत्र होते हैं, वो संवाद करते हैं। अच्छे व्यक्ति संवाद करते हैं। दो भक्तों के संवाद में से भगवान की कथा प्रकट होती है। और दो सांसारिक व्यक्ति अगर एकत्र होंगे तो वो संवाद नहीं करेंगे, वो विवाद करेंगे। उनके विवाद के द्वारा कलह की उत्पत्ति होगी, अशांति की उत्पत्ति होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन दो संत, दो भक्त आपस में मिलते हैं, संवाद करके भगवान की कथा को प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा संसार का कल्याण होता है। सूत जी कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यह है, जिस किसी प्रकार से मनुष्य के हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए। सवै पुंसाम
परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। देखिए, एक होता है धर्म और दूसरा होता है परम धर्म। पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, मंदिर में भगवान का दर्शन करना, दान देना, यज्ञ करना, अतिथि सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, संत महापुरुषों की सेवा करना, ये सब धर्म है। इस धर्म का फल है परम धर्म। परम धर्म है भगवान की भक्ति। ये जितने धर्म हैं, जितने सत्कर्म हैं, इनका फल है हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाए। समझना, हमारा जीवन सार्थक हो गया, धर्म सत्कर्म सब सफल हो गया। भक्ति की जागृति हमारे हृदय में। भक्ति कैसी होनी चाहिए? आहै तो क्या प्रतिहता, भक्ति में निरंतरता होनी चाहिए। आज भक्ति है, कल और कम हो गई, परसों और कम हो गई, ऐसे नहीं। आज है, कल और बढ़े, परसों और बढ़े, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए और निरंतरता बनी रहे, तार न टूटे। नदी समुद्र में गिरती है अखंड रूप से, कभी तार नहीं टूटता, उसका प्रवाह नहीं खंडित होता। इसी प्रकार हमारी भक्ति अखंड रूप से भगवान के चरणों का स्पर्श करती है। कहते हैं पूरे जीवन धर्म सत्कर्म का आचरण किया और बिल्कुल रूखे सूखे रह गए, भक्ति हृदय में प्रकट नहीं हुई, तो धर्म सत्कर्म श्रम मात्र ही हुआ। भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है, हमारे हृदय को सरस बना देती है, सरस बना देती है। भक्त जहां जाते हैं वहां वहां उन स्थानों को, उन व्यक्तियों को सरस बना देते हैं, उनके ऊपर रस की वर्षा करके उनको धन्य बना देते हैं। तो इस प्रकार धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, धर्म का आचरण करें अपवर्ग के लिए। अपवर्ग माने मोक्ष, मोक्ष के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए धर्म का आचरण करें, भगवान को प्राप्त करने के लिए धर्म का आचरण करें। धर्म का आचरण धन को प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य हो वो बड़ा हो। धर्म किया, धन पाया, फिर धर्म किया, फिर धन पाया, फिर धर्म किया, उसी में उलझ करके रह गए। धर्म का आचरण करें परमात्मा तक पहुंचने के लिए, अनंत सुख, अनंत आनंद को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं वो जो परब्रह्म परमात्मा हैं तो एक, लेकिन उनके नाम अनेक हैं, उनके नाम अनेक हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्वदर्शी महात्मा जन कहते हैं अद्वैत ज्ञान ही ब्रह्म तत्व है। ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, कर्मयोगी उसे परमात्मा कहते हैं। तत्व एक है, चाहे ब्रह्म कह लें, चाहे भगवान कह लें, चाहे परमात्मा कह लें। जैसे एक सोना और उसके अनेक आभूषण बनाए जाते हैं। एक श्रीमान जी थे, उनके पास में गणेश जी की सोने की मूर्ति थी। गणेश जी की सोने की मूर्ति को ले जाकर के सोनार के यहाँ पहुंचे। कहने लगे इस मूर्ति का वजन करके इसकी कीमत बताओ। सोनार ने उसका वजन किया और वजन करके बताया इसकी कीमत है 60,000 रुपये। तो गणेश जी का वाहन चूहा, सोने का चूहा भी उनके पास था। कहने लगी इस चूहे का वजन करके बताओ। सोनार ने उसका चूहे का वजन किया और चूहे का वजन करके बताया, ये भी 60,000 रुपये का है। अब तो ये सज्जन बड़े नाराज हुए, स्वर्णकार को डांटने लगे, कहने लगे तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं, बिल्कुल बुद्धि नहीं। गणेश भगवान है और भगवान की जितनी कीमत लगा दिया, चूहा उनका वाहन है, सेवक है, उसकी भी वही कीमत।
स्वर्णकार हंसने लगा, हंस करके कहने लगा, देखिए श्रीमान जी, मैं गणेश जी का वजन नहीं कर रहा हूं, मैं चूहे का वजन नहीं कर रहा हूं, मेरी दृष्टि है सुवर्ण पर, मैं सोने का वजन कर रहा हूं। आप ऐसा करो, इसमें से अपना गणेश पना निकाल लो, चूहा पना निकाल लो, मुझे केवल सोना दिखाई दे रहा है, मुझे गणेश नहीं दिखते, चूहा नहीं दिखता, मैं सोने का वजन कर रहा हूं, मेरी दृष्टि तत्व पर है, सुवर्ण पर है। अब सोना कान का आभूषण बनवाएं, सोने का कान का आभूषण बनावें तो नाम कुछ, आकार कुछ, और उसी सोने का अगर नाक का आभूषण बनवाएं तो फिर उसका आकार बदल जाएगा, नाम भी बदल जाएगा, और उसी सोने का अगर गले का आभूषण बनवाएं तो फिर उसका नाम बदला, रूप बदला, और उसी का अगर हाथ का आभूषण बनवाएं तो फिर उसका नाम बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा। एक सोना, और उसमें कितने आकार बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन सोना सोना ही रहता है। इसी प्रकार परमात्मा एक है, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, कर्मयोगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। सूत जी कहने लगे, मन को एकाग्र करके अगर उन भगवान श्री हरि की कथा का हम आश्रय लें, उनकी कथा का श्रवण करें, तो भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया, हमारे हृदय में सत्य असत्य की जो गांठ पड़ी है उसका भेदन हो जाएगा, गांठ खुल जाएगी, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इस प्रकार संक्षेप में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों के सामने भक्ति की महिमा का वर्णन किया, भगवान के 24 अवतारों का संक्षेप में वर्णन करते हुए बताया, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला चरित्र का वर्णन किया गया है। द्वापर युग में नारद जी के उपदेश करने पर भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, और अपने पुत्र सुखदेव को व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करवाया, और सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा सुना करके उनका उद्धार कर दिया। महाराज परीक्षित के जन्म का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिस समय कौरव और पांडव आपस में महाभारत युद्ध कर रहे थे, यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्षे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा, आप जानते हैं महाभारत युद्ध क्यों हुआ? कौरव पांडव दोनों भाई भाई थे, लेकिन राज्य संपत्ति के कारण आपस में लड़कट करके मर गए। ये संपत्ति ऐसी दूषित वस्तु है, बहुत बड़ा नरसंहार करवा देती है। लेकिन भाई यहाँ कितना एकत्र क्यों ना कर लें, कितना धन कितनी संपत्ति क्यों ना एकत्र कर लें, साथ में कुछ जाने वाला सब यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। किसी ने तो बहुत अच्छी बात कही है, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम
चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी का तो सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में किस दिन मिल जाएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। पंछी है तू तोड़ के पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है तू तोड़ के पिंजरा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। 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 ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। 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 पाप में डूबा हुआ है मूरख तेरा मन।
पाप में डूबा हुआ है मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया तुझे जिस दिन डूबाएगी, ये पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी। ये पाप की नैया तुझे जिस दिन डूबाएगी, ये पाप की नैया तुझे जिस दिन डुबाएगी। सोना काम आएगा चांदी आएगी, सोना कम आएगा न चांदी आएगी। सोना कम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सोना कम आएगा न चांदी आएगी। न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। अगर साथ में जाती है कोई वस्तु तो केवल धर्म सत्कर्म हमारा पुण्य। कौरव पांडव भाई भाई थे, लेकिन राज्य संपत्ति के कारण आपस में लड़ कट करके मर गए। बड़ा प्रयास किया गया महाभारत युद्ध ना हो। धर्मराज युधिष्ठिर नहीं चाहते कौरव पांडव आपस में युद्ध करें। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना करके राजा धृतराष्ट्र को संदेश भेजा धर्मराज युधिष्ठिर ने। भगवान द्वारकाधीश राजा धृतराष्ट्र के यहाँ गए, धर्मराज युधिष्ठिर का संदेश सुनाते हुए कहने लगे, देखिए महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर का कहना है आप उनको केवल 5 गांव का राज्य दे दो, बस बाकी पूरा राज्य अपने पास में रखो। 5 गांव के राज्य को पा करके वो पूरा जीवन अपना निर्वाह कर लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध का परिणाम कोई अच्छा नहीं होता। अगर महाभारत युद्ध हुआ तो कितना बड़ा नरसंहार होगा, कितनी स्त्रियों की मांग का सिंदूर समाप्त हो जाएगा, कितनी स्त्रियां विधवा बन जाएंगी, कितने छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, रक्त की नदियां प्रवाहित हो जाएंगी। युद्ध नहीं होना चाहिए, केवल 5 गांव का राज्य दे दो उन्हें, बस। लेकिन दुर्योधन बोल पड़ा, ये नहीं हो सकता। सोच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं पांडवों को बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भी जमीन देने को तैयार हूं। दुर्योधन बड़ा अहंकारी है, उसे लगता है मैं पांडवों को समूल नष्ट करके राज सिंहासन पर आसीन होकर के राजा बन करके राज्य का संचालन करूंगा, उसे बड़ा अहंकार है। महाभारत युद्ध अनिवार्य हुआ। दुर्योधन चल पड़ा द्वारकाधीश भगवान की द्वारका की तरफ सहायता की याचना करने के लिए। पहले राजे महाराजे आपस में युद्ध करते थे तो दूसरे राजाओं से सहायता की याचना कर लेते थे। जब दुर्योधन भगवान की द्वारका में गया, महल में प्रवेश किया, द्वारकाधीश भगवान पीतांबर ओढ़ करके सो रहे हैं। दुर्योधन बैठा, लेकिन कहाँ बैठा? किसी का बैठना देख करके, किसी का उठना देख करके, किसी का चलना फिरना देख करके, किसी की बोली भाषा सुन करके आप उसका परिचय प्राप्त कर सकते हो। परिचय देने की जरूरत नहीं। हमारी बोली भाषा, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना हमारा सारा परिचय दे देता है। साक्षात भगवान के पास दुर्योधन सहायता मांगने गया और भगवान सो रहे हैं।